क्या ढूंढ रही हो? पत्रकारिता ढूंढ रही हूँ यार, लगता है ज्यादा ही नीचे गिर गई है, गर्त में ही चली गई है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता माफ करिएगा, निवेदिता शांडिल्य। आज के एपिसोड में जिस एंकर में सर खपाना है वो कौन है, आप गेस तो मार ही लिए होंगे। आपके साथ मैं हूँ अंजना जी हाँ, अंजना ओम मोदी। शो शुरू करने से पहले एक बात कहनी है मुझे। देखो यार, मैं दुखी हूँ। कमेंट मत करने लगना कैसी मरी हुई एंकर है। आधा अपनी तबीयत से दुखी हूँ, आधा इन एंकरानियों से। अब इस पे भी कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि लटकन झटकन बाल में लगा के कह रही है तबीयत से दुखी हूँ। गोवा घूम के आया है अपन, नो नजर्स। खराब तबीयत में आई हूँ आपके लिए। अब आप भी वीडियो देख लीजिए हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। हम सावन के महीने में कावड़ के नाम पर उपद्रव करने वाले लोगों की बात करेंगे। अच्छा, आज मैडम उपद्रवी कावड़ियों की क्लास लगाएंगी अपने शो में। चलिए शुरू किया जाए। जिनकी वजह से पवित्र कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाने लगा। कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए तो कावड़िए ही काफी हैं वैसे। खैर, देखते हैं अंजना जी आज किसको बलि का बकरा बना रही हैं। एक कविता के माध्यम से उस शिक्षक ने स्कूल के बच्चों को कावड़ ना लाने का संदेश दिया। आज इन्होंने कुछ अलग किया है। आज इनका टारगेट मुसलमान नहीं है, वो गद्दार हिंदू है जो शिक्षा की बातें कर रहा है। रजनीश नाम के एक शिक्षक ने मासूम बच्चों को कविता के माध्यम से ये बताया कि भगवान शिव की आराधना से जुड़ी कावड़ यात्रा करना गलत। ना ना मैडम, ऐसे बात गोल घुमा के हमें बेवकूफ ना बनाइए। मासूम बच्चों को शिव जी की आराधना के लिए मना किया गया है या कावड़ के लिए, दोनों में अंतर है। और मासूम बच्चे तो ऐसे बता रही हैं जैसे मासूम दिमागों को आईएस में जाने के लिए ट्रेन किया जा रहा हो। वैसे मैडम ऐसे भौहें चढ़ा के गुस्से में क्यों हैं? ऐसा क्या कह दिया है रजनीश ने? सुनिए, कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करना, सच्चे मानव बन जाना। ज्ञान के दीप जलाने से अंजना मोदी को क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, अंजना जी भी उन्हीं लोगों को पसंद आती हैं जो थोड़े से अनपढ़ से हैं, तो इनका नाराज होना तो जायज है। टीआरपी घट जाएगी भाई इनकी, सब शिक्षित हो गए तो। कवि महोदय ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदू धर्म की एक पावन यात्रा पर सवाल उठा दिए, कविता लिखी। ओ माय गॉड, क्या तेवर है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अभी हाल में ही हमने देखा था मुहर्रम के नाम पर कई लोगों ने कई जगहों पर उपद्रव किया। अरे वाह, मैडम ने अपना रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अरे हर शो में मुसलमानों को कोसने वाला रिकॉर्ड। तो फिर ये कवि साहब के अंदर का कवि जागा था क्या? छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा व्यंग, क्योंकि वो तो हमारी एक्सपर्टीज है। उन्होंने मुहर्रम पर होने वाले उपद्रव को देखकर मातम ना मनाना जैसी कोई कविता लिखी है? अरे मैम, आप लोग हैं ना उसके लिए, कविता, काव्य, महाकाव्य सब लिख सुना देते हो एक दिन के मुहर्रम पे। और ये बताओ, उनके लिए कलम क्यों चलाना जिन पर आराम से डंडे चलाए जा सकते हैं? मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर ताजिया निकाल रहे थे कुछ लोग, वो थोड़ा सा रास्ते से हटे तो लाठी चार्ज हो गया उनके ऊपर। पूरे उत्तर भारत में उपद्रव नाद के रखने वाले कांवड़ियों के साथ ऐसा हो सकता है क्या? स्कूली शिक्षक और उनकी कविता का समर्थन करने वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो इस्लाम के पैगंबर पर टिप्पणी करने वालों से के जो सिर तन से जुदा वाली सोच पर कोई कविता लिख रहे हैं? मैडम जी, आपके शो का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट और आप लोग उसी तरह से देखते हैं कि एक बढ़िया है दूसरा खराब है, बट हम दोनों तरफ नजर रखते हैं। वैसे भी जो शो सुधीर चौधरी से उधार लिया गया हो, उससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। रामनवमी हो या फिर दुर्गा पूजा हो, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी को लेकर के जो सबसे बड़े बवाल हुए हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी ये भी बता दीजिए ना। कैसे मस्जिदों के सामने शोभा यात्राओं को रोक करके तलवारें लहराई गई, भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी माँ का जैसे गंदे गाने बजाए गए, ये सब नहीं बताना। अच्छा हाँ, चैनल की पॉलिसी में नहीं है ना। अगर धर्म के नाम पर कोई और कट्टरता करता है तो वहां पर तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। अरे मैडम, हिंदू बंदे ने हिंदुओं के लिए गाना लिखा है, आप मुसलमानों को रगड़ रही हैं। रजनीश नाम के बंदे के साथ रहमान वाला बर्ताव, वाई? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। सच यह है कि कावड़ यात्रा के विरोध में कविता लिखने की हिम्मत करने वाले लोग अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसा लिखने या बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना ऐसे खड़े होकर वहां पर आराम से वो
कविता नहीं सुना रहे होते। हिम्मत ही नहीं होती। ऐसे लोगों को पता है कि हिंदू सहिष्णु है, सबके विचारों का सम्मान करता है, दूसरे धर्मों के लोग ऐसा वैसा लिखने पर काफी आक्रोशित हो जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ भी अब हिम्मत नहीं होती। बोल तो ऐसे रही है जैसे कविता के बाद रजनीश अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से जी रहे हो। FIR हो गई है, एंकर्स भाव भाव करके ऊपर चढ़ गए हैं, धमकियां मिल रही हैं, और क्या होती है कट्टरता। क्या योगी जी ने कट्टरता का नाम बदल करके सहिष्णुता रख दिया है क्या? उनके बच्चों को मुस्लिम भीड़ की हिंसा का उदाहरण देकर शांति, सर्वधर्म सद्भाव का ज्ञान नहीं दिया। हाँ, ऑब्वियसली साफ सफाई हम अपने घर में करते हैं, पड़ोसियों के नहीं ना। आजकल हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाना धर्मनिरपेक्षता का एक सर्टिफिकेट भी बन गया है, और दंगाई होना पत्रकारिता का सर्टिफिकेट हो गया है। जिस कवि ने कावड़ पर सवाल उठाते हुए मासूम बच्चों को कावड़ ना लाने का ज्ञान दिया। अच्छा, यानी बच्चों को सीख देनी चाहिए कांवड़ ज्वाइन कराने की। अंजना जी, आपके बच्चे इस कांवड़ यात्रा में क्यों नहीं नजर आते? अपने बच्चे पढ़े अंग्रेजीदा स्कूलों में, रहे AC में, और गरीबों के बच्चों को मैडम भेज रही है कांवड़ ढोने के लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बच्चे छोड़ दीजिए, जरा एक बार आप ज्वाइन करके देखिएगा कांवड़ यात्रा, कितनी कंफर्टेबल होती है, फिर बताइएगा। शिक्षक को कावड़ यात्रा को गलत बताने की हिम्मत उन उपद्रवियों की वजह से मिली जो कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। कौन करता है बदनाम कांवड़ियों को? कांवड़िए। किसने किया उपद्रव? कांवड़ियों ने। हम भी तो यही कह रहे हैं। तो जो लोग उस उपद्रव में शामिल हैं वो शिव भक्त नहीं हो सकते? हाँ, लेकिन आपका यही सेम लॉजिक मुसलमानों पर अप्लाई क्यों नहीं होता? जब पत्थरबाजी या फिर आतंकी अटैक के लिए मुसलमान कहते हैं कि ये इस्लाम नहीं है, ये सच्चे मुसलमान नहीं है, पैगंबर ने ऐसा नहीं कहा है, तब तो आप लोग नहीं मानते। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, सबके सब आतंकी हैं, सारे मुसलमान आतंकी हैं। तो आज जब कांवड़ियों की इतनी उपद्रव पर थोड़ा सवाल जवाब क्या हुआ, आप फिर रोने लग गए। जन कल्याण के लिए भगवान शिव ने तो हलाहल विष भी पी लिया था, तो आप विष फैला क्यों रही हैं? कोई व्यक्ति कावड़ियों के भेष में उपद्रव कर रहा है तो यकीन मानिए ऐसे लोगों का शिव की आराधना से कोई लेना देना नहीं। मैडम यही बात बोल के यही बात बोलने वालों को डांट भी रही हैं। मतलब कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं भी ना, मैडम का खुद का सोच विचार कहाँ है कुछ भी। इनको जो लिख करके दे दिया गया है ये पढ़ रही हैं। तभी ना मैं इनको एंकर कह रही हूँ, पत्रकार नहीं। तमाम परिवारों से, हम सब के परिवारों से कई लोग कावड़ यात्रा पर जाते हैं। सच्ची? प्लीज एक फोटो दिखाइए ना आपकी या आपके परिवार की, जिसमें वो लोग कांवड़ लेकर के यात्रा पे निकले हुए हो, रोड पे हो। प्लीज 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 दिखा दीजिए। एक शो कम पड़ गया तो अंजना जी एक और शो लेके आती हैं। हर साल जब भी सावन में कावड़ यात्रा आती है विवाद शुरू। हर बार विवाद शुरू हो जाता है। करता कौन है विवाद है? लेकिन क्या ये कोई साजिश है कि कावड़ यात्रा को विवादों के घेरे में लाया जाता है? उपद्रवी को उपद्रवी साबित करने के लिए साजिश की नहीं, सच की जरूरत होती है। पिछले साल यूपी उत्तराखंड में कावड़ रूट पर सरकार ने यह तय किया था कि दुकानदारों को अपनी भाई दुकान के बाहर अपना नाम लिखना होगा। सो इजी, सो इनोसेंट। कितनी भोली है हमारी सरकार, केवल नाम ही तो लिखने को बोल रही है। कोई गंदी मंशा नहीं है इस फैसले के पीछे कि ये तो मजहब के नाम पर भेदभाव है। हाँ तो है। इस फैसले का मकसद ये था कि किसी भी कावड़ श्रद्धालु की धार्मिक भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, इनकी धार्मिक भावना आहत ना हो, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति को आप आहत करेंगे। बहुत सही डिसीजन। यूपी में कावड़ यात्रियों के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानें बंद रहेंगी। क्यों? दिल्ली सरकार ने भी तय किया है कि कावड़ यात्रा का जो पूरा रूट है उस रूट पर मांस की दुकानें बंद। क्यों? यूपी में तो कावड़ यात्रा रूट पर मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच भी की जा रही है। क्यों? यूपी में खाद्य विभाग दुकानों पर QR कोड लगाकर सीधे उपभोक्ता से फीडबैक मांगा जा रहा है। अरे भाई क्यों? कि कावड़ मार्ग पर आने वाले सभी शराब के ठेके पर्दे से ढके जाएंगे। पी के बवाल करने वालों के लिए ठेके पर पर्दा? वाओ! इन कावड़ियों के लिए ठेके बंद हो रहे हैं, इन कावड़ियों के लिए। ए भाई, हमसे उलझने से पहले उस आदमी से उलझिए जो यूपी कैबिनेट का हिस्सा है, मगर ये कहते हुए सुना गया है कि कांवड़ यात्रा दारू और गांजे की ट्रेनिंग के लिए है। OP राजभर जो यूपी कैबिनेट का हिस्सा है, उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा में गांजा पिलाने, शराब पिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है 12 साल के बच्चों को। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, चरम पर है,
इससे कोई मतलब नहीं है। इससे ध्यान भटकाने के लिए स्कीम चलाते हैं कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में आप चलिएगा, मैं दिखा दूंगा, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। इन पर भी आप सवाल खड़े करिए, हिम्मत नहीं है ना? कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहे या ढकी हुई हो, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होगी और है आपत्ति। मुहर्रम मुहर्रम चिल्लाने लगती हैं मैडम आप। किस मुसलमान ने हिंदुओं की दुकानें बंद करवाई? नहीं किया, तब आप इतना टारगेट कर रही हैं। यहाँ तो चुन चुन करके मुसलमान दुकानदारों को परेशान किया जाता है, मारपीट तोड़ फोड़ क्या क्या नहीं करते ये कांवड़िए, मगर इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब सब आप ही को तय करना है तो क्या मतलब है नियम कानूनों का? यह आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। आस्था तो व्यक्तिगत होती है ना जी, ऐसे सार्वजनिक उपद्रव आस्था है। वैसे एक बात नोटिस करिएगा, ये कथित पवित्रता का शिकार छोटे दुकानदार ही होते हैं, इसमें गरीब ही पिसते हैं। KFC, मैकडॉनल्ड्स में भी तो मीट मिलता है, जरा वहां पे पर्दा डाल के दिखाओ। कोई इतना शांति प्रिय है कि उसके आने पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। इतना शांति प्रिय है, वाव! इतने शांति प्रिय लोगों को मसाज क्यों मिलता है? इसका जवाब मसाज कराने वाले, सॉरी, मुखिया राज्य के उत्तर प्रदेश के, हाँ, योगी जवाब देते हैं इसका। ये दंगा करेंगे तो और डंडा तो इसीलिए है, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए, पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। इसके बाद क्या योगी जी को फेंकने में नंबर 1 स्थान मिल जाएगा? नहीं, टफ कंपटीशन है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश जहां की मैं हूं, वही उत्तर प्रदेश। पता करो किसी और प्रदेश का भी नाम तो उत्तर प्रदेश नहीं है ना, क्योंकि रिकॉर्ड सरकारी वाला बताता है कि 2017 में बीजेपी के राज्य की सत्ता पर काबिज होने के बाद से 195 सांप्रदायिक घटनाएं रिकॉर्ड की गई एक साल में। इतना ही नहीं, हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों से नंबर 1 बना हुआ है। साल 2017 में इस राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की 195 घटनाओं में 44 लोगों की मौत हुई, इसमें 542 लोग घायल भी हो गए। उत्तर प्रदेश में हाल में 26 जनवरी कासगंज में भी सांप्रदायिक तनाव देखा गया था। ये रही सांप्रदायिक हिंसा की बात। दंगों का आंकड़ा सुनिए जरा। बीजेपी के राज्य की सत्ता में आने से पहले 2016 में राज्य में कुल 8016 दंगे रिपोर्ट किए गए थे। उसके बाद से 2017 में यह संख्या 8900 हो गई, साल 2018 में 8908, 19 में 5714 और साल 2020 में 6126 थी। लेकिन विपक्ष को इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। विपक्ष को इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। अरे यार, आप तो जैसे बड़ा सर्वधर्म समभाव का बयार बहा रही हैं। आप ही तो मुस्लिम दुकानों को टारगेट कर रही हैं। लोकतांत्रिक देश के एक नेशनल टेलीविजन पर बड़की वाली एंकर मुस्लिम मुस्लिम मुहर्रम मुहर्रम कर रही हैं। ये लोकतांत्रिक के पहले कथित लगाना है क्या? ओह अच्छा, नहीं, कंफर्म करना पड़ता है ना। देखो भाई, हो सकता है आप लोग कहें कि ये तो मेरा स्टाइल है त्रस्त होके शिकायत करके एंडिंग करने का, लेकिन ये स्टाइल नहीं, मजबूरी है। शुरू मजबूरी में किया था, अभी भी मजबूरी ही चल रही है। पता नहीं मज़ा कब आएगा। अंजना जी, यू मेक माई सर दर्द। बुखार से गर्म मेरा दिमाग और गर्म हो जाए मोदी जी, आई मीन अंजना ओ मोदी जी को सुनते सुनते, उससे पहले चलता है अपन। ख्याल रखिएगा, और हाँ, ये भय फैला रहे एंकरों से दूर रहिएगा। क्या कहना चाहेंगे? कोई टिप्पणी है 1 या 2 शब्दों की? कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।